नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर टीए की 3500 पोस्ट और केन सुपरवाइजर की 951 पोस्ट जल्द ही आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैकेंसी आना कन्फर्म है। कल के न्यूज़ में बताया गया था कि जो भी इस बार पेट 2022 का जैसे ही रिजल्ट आता है, पहली वैकेंसी केन सुपरवाइजर की और एग्रीकल्चर टीए की टेक्निकल असिस्टेंट को देखने को मिलेगी। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। तो आज हम इस वीडियो में रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जितनी भी रचनाएं हैं जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर टीए में केन सुपरवाइजर में पूछी जाएंगी, 2 या 3 क्वेश्चन इस रचना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इसी वीडियो में आज हम कंप्लीट करवाएंगे। तो यह वीडियो प्रमुख रचनाओं पर आधारित है। इसको हम 15 से 20 मिनट में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहली रचना हम देखेंगे यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है। यहाँ देखेंगे काला और बूढ़ा चांद, ये इनकी प्रमुख रचना है जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर देखेंगे चितंबरा, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। युगांत, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। और स्वर्णधूलि, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। ये 4 रचनाएं ऐसी हैं जो कि एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें प्राकृतिक का सुकुमार के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, लेकिन हमको करना ही करना है। चलिए देखते हैं दूसरे कवि के ऊपर। दूसरे रचनाकार यहाँ पर देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। ये इनके द्वारा 7 से 8 रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन ये 4 रचनाएं ऐसी हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये पुरानी रचनाएं हैं, इनको बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। याद रखेंगे, हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। याद रखेंगे। कुछ रचनाएं और भी इनकी हैं जो नए में पूछी जा रही हैं, उनको चलिए देख लेते हैं। इनकी एक प्रमुख रचनाएं हैं परशुराम की प्रतिज्ञा, ये नए में पूछी जा रही है। परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, ठीक है, काफी फेमस रचना है रेती के फूल, इसको आप याद रखेंगे। एक है रशिम रथी, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अब देखते हैं रचनाएं कुछ है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। इसमें देखेंगे तितली और कंकाल। तितली अलग रचना है, कंकाल अलग रचना है, दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। तो किनके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर देखेंगे स्कंदगुप्त, ये किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है। अजात शत्रु, ये भी इनकी प्रमुख रचना है जयशंकर प्रसाद की। चित्राधार, ये भी किसकी प्रमुख रचना है? ये भी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार बना है, आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद के जनक कहे जाते हैं, तो किन्हें हम छायावाद के जनक कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के जनक कहा जाता है। याद रखेंगे। और भी कुछ रचनाएं हैं इनकी, देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा कुछ और रचनाएं, जैसे देखेंगे कामायनी, काफी फेमस रचना है। आंसू, ये भी काफी फेमस रचना है। और चंद्रगुप्त, झरना, ये सब रचनाएं इनकी हो जाएंगी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित की है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कुछ रचनाएं जो प्रमुख रचनाएं हैं। यहां देखेंगे रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हैं। रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी। यहां पर जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, त्रिवेणी और रस मीमांसा, ये 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। पूछा गया है किनकी रचना है, तो आपको याद होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल की यह रचना है। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? यहाँ देख सकते हैं, मुनि मार्ग के हिमायनी भी कहा जाता है।
बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल को। यहाँ पर दो चीज याद रखेंगे जो काफी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगली रचना पर। अब यहाँ रचना देखेंगे सूर्यकांत निराला द्वारा जो रचना बनाई गई है, तैयार की गई, लिखी गई है, ये आपको बताना है। अनामिका किनके द्वारा रचित है? सूर्यकांत निराला द्वारा। परमल किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत निराला द्वारा। कुकुरमित्ता इनकी काफी फेमस रचना है, याद रखेंगे सूर्यकांत निराला की कुकुरमित्ता काफी फेमस रचना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। राम की शक्ति पूजा ये भी किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। ठीक है, ये सब इनकी काफी फेमस रचना है। अब देखते हैं कुछ और इनकी रचना है, उनको भी देख लेते हैं। यहां देखेंगे कुछ और रचनाएं जो सूर्यकांत निराला द्वारा रचित है, जैसे अनामिका, परिमल, कुकुरमित्ता, राम की शक्ति की पूजा। ठीक है, ये सब सूर्यकांत निराला द्वारा रचित है। चलते हैं आगे। नए पत्ते, यहां देखेंगे नए पत्ते, आराधना, जूही की कली, ये कली रहेगा, जूही की कली, सरोज स्मृति, ये सब जितनी रचनाएं हैं ये सब किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत निराला द्वारा। चलिए आगे। दोस्तों, यदि चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को ईमानदारी के साथ जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइजर हर क्लास आप लोगों को उपलब्ध रहेगी। तो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ देखेंगे प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं रचित हैं, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद, ये इनके द्वारा प्रमुख रचित रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अब इनको उपनाम से जाना जाता है। यहां देखिए हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन यहां से उठा है कि हिंदी नव जागरण की अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कवि पर। यहां देखेंगे धर्मवीर भारतीय द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रचित की गई हैं। सूरज का सातवां घोड़ा काफी फेमस रचना है, जो कि रचित किसके द्वारा है? धर्मवीर भारतीय के द्वारा। गुनाहों का देवता, ये भी एग्जामों में बहुत बार आ चुका है। अंधा युग, ये भी एग्जाम में काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ है। ठेले का हिमालय, ये सब चार रचनाएं ऐसी हैं जो कि धर्मवीर भारतीय की प्रमुख रचना है, जो कि एग्जामों में बहुत बार पूछी जाती है। चलिए चलते हैं आगे। यहां देखेंगे महादेवी द्वारा रचित कौन कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, एग्जामों में काफी बार पूछा जाता है। देखेंगे निर्जा, रशीम, मेरा परिवार, यामा। यामा तो काफी ज्यादा पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, यूपी SSC का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, निर्जा, रशीम, मेरा परिवार, यामा, ये सब महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? आपको बताना है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो यहां हो जाएगा इसका आंसर महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं और भी इसकी दो चार रचनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहां देखेंगे प्रमुख रचनाएं महादेवी वर्मा द्वारा, जैसे साध्य गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र और निहारिका। निहारिका तो काफी बार पूछी गई है। तो ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। तो इनको आप लोग एकदम छोड़ेंगे नहीं, 2 या 3 बार वीडियो को देखेंगे, सब रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ रचनाकार देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कौन सी रचनाएं हैं। गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन, ये इनकी प्रमुख रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। गोदान तो काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में। गोदान के साथ साथ गबन का भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखें, गोदान और गबन। गबन तो अब नहीं पूछा जाता, लेकिन गोदान पूछा जाता है, इनकी फेमस रचना है। और इसके साथ साथ कुछ और रचनाएं हैं, जैसे मंगलसूत्र, ईदगाह। ठीक है, लेकिन मंगलसूत्र के बारे में आप याद रखेंगे, काफी बार एग्जामों में पूछा गया है
कि मंगल सूत्र मुंशी प्रेमचंद्र की अधूरी उपन्यास है। ठीक है, पूछ सकता है प्रेमचंद्र का कौन सा अधूरा उपन्यास है, तो हो जाएगा मंगल सूत्र। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलते हैं आगे, इन्हीं के देखते हैं 2-4 और रचनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रेमचंद्र द्वारा रचित और उपन्यास देखेंगे रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। क्या बात है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा किनकी रचित है, किनकी रचनाकार, इनके रचनाकार कौन है, तो हो जाएंगे प्रेमचंद्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। चलते हैं आगे, अब देखेंगे रसखान द्वारा रचित रचना। रसखान के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रचित की गई हैं? प्रेम वाटिका काफ़ी फेमस रचना है, और सुजान रसखान, ये 2 रचनाएं इनकी एग्जामों में काफ़ी बार पूछी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो पूछी जाती है वो है प्रेम वाटिका। ठीक है, प्रेम वाटिका याद रखेंगे, रसखान की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रचित की गई हैं। यहाँ पर देखेंगे पद्मावत काफ़ी फेमस रचना है, अखरावट ये भी काफ़ी फेमस रचना है, कहरनामा ये भी बहुत बार एग्जामों में ट्रेंड हुआ है, आखिरी कलाम। ये 4 रचनाएं ऐसी हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी पूछी जाती है। ठीक है, एग्जामों में याद रखेंगे पद्मावत, अखवावट, कहरनामा और आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है एग्जामों में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कहा जाता है इन्हें, कवि सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। अयोध्या सिंह को हरिओद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे 2 इनके उपनाम हैं, इनको बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे। तो इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं देखेंगे अधिखिला फूल काफ़ी फेमस रचना, प्रिय प्रवास काफ़ी फेमस रचना, रस कलश और विदेही वनवास, ये 4 रचनाएं अयोध्या सिंह की काफ़ी फेमस है, जो एग्जामों में बार बार ट्रेंड करती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए कैन सुपरवाइजर की तैयारी करना है तो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की वीडियो पूरी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलती रहेगी। अगर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो प्रमुख रचनाएं रची गई हैं, झांसी की रानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। मुकुल, इसको भी स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है। और बिखरे मोती और त्रिधारा, इसमें से बिखरे मोती इसको भी स्टार लगा लीजिए। ये रचनाएं आपको याद करना है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। चलते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ देखेंगे सूरदास द्वारा कौन कौन सी रचनाओं को रचित किया गया है। तो यहाँ देखेंगे सूर सागर किनके द्वारा रचित की गई है, तो सूरदास द्वारा। यहाँ पर देखेंगे सूर पचीसी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, तो ये भी सूरदास द्वारा रचित की गई है। यहाँ पर देखेंगे सुर सुरावली, ये भी सूरदास द्वारा। साहित्य लहरी, ये 4 रचनाएं ऐसी हैं जो कि एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ उपनाम भी याद रखेंगे, जैसे वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। भावाधिपति किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो ये भी सूरदास को कहा जाता है। यहाँ से बहुत एग्जामों में यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो इन सबको आप एकदम बढ़िया से याद करिए। अब देखेंगे यहाँ पर प्रमुख रचनाकार हरिवंश राय बच्चन, इनको कौन भूल सकता है। इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं इतनी बार पूछी जा चुकी हैं, यानी कि आप 6 साल में देखेंगे 7-8 एग्जामों में इनके द्वारा पूछी जा चुकी है रचनाएं। मधुशाला बहुत ही फेमस ये रचना है। मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये चारों ही रचनाएं ऐसी हैं जो कि बार बार एग्जामों में ट्रेंड करती हैं। इनको किस उपनाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे हालावादी कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि हालावादी कवि किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे यहाँ पर
मैथिली शरण गुप्त। गुप्त के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं काफ़ी फेमस रचनाएं हैं। भारत भारती बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये 4 रचनाएं ऐसी हैं जो कि मैथिली शरण द्वारा काफ़ी बार रचनाएं पूछी गई हैं। एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। अगर हम पूछें द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, पीछे बता चुके हैं, द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखेंगे तुलसीदास द्वारा प्रमुख रचनाओं के बारे में। तुलसीदास द्वारा जो प्रमुख रचनाएं रची गई हैं, विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बहुक, पार्वती मंगल, ये रचनाएं ऐसी हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है, कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। किसको? तुलसीदास को। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तुलसीदास को। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को कहा जाता है। और मानस का हंस किसे कहा जाता है, ये भी तुलसीदास जी को कहा जाता है, याद रखेंगे। और एक चीज और, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में ये रचित रचना है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आपको याद रखना है रामचरितमानस ये किसके द्वारा रचित है, तो ये भी तुलसीदास द्वारा रचित है। लेकिन किस भाषा में है ये आपको याद होना चाहिए। अवधी भाषा में रचना किया गया है इनका रामचरितमानस का, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट रचना देखेंगे हम यहाँ पर कालिदास द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, काफ़ी फेमस है, एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, काफ़ी अच्छी रचना है। मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम और कुमार संभवम, ये ऐसी रचनाएं हैं जो कि एग्जाम बार बार ट्रेंड की जाती है, बार बार पूछी जाती है। तो इनको आप लोग एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, जो कि एग्रीकल्चर केन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए में ये सब इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसको एक चीज़ कंप्लीट करा दिए हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो कल आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।